हेलो गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड द डार्क डेप्थ। वर्ल्ड में द डेप्थ क्वीन आप सबका स्वागत करती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है, बेसिकली मैं इस तरह से यूट्यूब पर थी तो मुझे एक फ़िल्म कहीं से मुझे जो है उस फिल्म का थोड़ा सा मुझे कुछ सैंपल मिला और मुझे लगा कि अरे हाँ, ये फिल्म भी तो एक ज़माने में आई थी और इसके गाने रेडियो पर हम लोग सुना करते थे। और ये फिल्म 2003 में आई थी। इस फिल्म का नाम है तहज़ीब। इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर, अर्जुन रामपाल, दिया मिर्ज़ा, शबाना आज़मी जैसे बड़े बड़े नाम थे। इनफैक्ट अर्जुन रामपाल को तो अपने फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए एज एन एक्टर ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, 1-2 साल ही हुए थे। लेकिन उर्मिला भी जो हैं काफ़ी सीनियर थी और शबाना आज़मी तो उनसे भी सीनियर थी। और रही बात दिया मिर्ज़ा की, तो दिया मिर्ज़ा और अर्जुन रामपाल एक साथ एक फिल्म में काम कर चुके हैं। क्या नाम है मुझे नहीं पता, दीवानगी है, पता नहीं क्या नाम है। तो उसमें अर्जुन रामपाल और दिया मिर्ज़ा साथ में काम कर चुके हैं। तो एक तरह से दिया मिर्ज़ा और अर्जुन रामपाल नए नए थे उस टाइम पर। और उर्मिला और शबाना आज़मी तो खैर लेजेंड हैं ही। मतलब शबाना आज़मी तो लेजेंड की पूरी कैटेगरी में आती हैं और उर्मिला हैं वो सीनियर एक्ट्रेस के तौर पर आती थी। और ये फ़िल्म मैंने थोड़ी सी देखने की कोशिश करी। मैंने इस फिल्म को थोड़ा सा देखा, लेकिन फिर बाद में मैंने इस पिक्चर को पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके जो है एंड पर ले आई और मुझे समझ में आ गया ये पिक्चर क्या है। अब मैं यहाँ पर इस पिक्चर का रिव्यू नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको जो मेरी निगाह गई उस फिल्म में वो गई उर्मिला के ऊपर। उर्मिला के बारे में मैं क्या बात करूं। उर्मिला को आप सब ने एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट देख रखा है फिल्म कलयुग में, और मासूम में तो आप देख ही चुके हैं जुगल हंसराज के साथ में। और एक और छोटी बच्ची है और उनका वो गाना लकड़ी की काठी आज भी बजता है। और हर एक बच्चा किसी भी जनरेशन का हो, चाहे जेनजी हो या क्या हो, हर किसी को सुनाई देता है और हर किसी को पसंद आता है ये गाना। मतलब कहते हैं ना, युगों 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 तक याद रखा जाने वाला गाना है। और ये गाना आप जब भी सुनते हो आपको भी बहुत इमोशनल फीलिंग आती है। इनफैक्ट जो लोग बड़ी उम्र के भी हैं वो भी अपने बच्चों को सुनते हुए उन्होंने देखा, फिर बच्चों के बच्चों को सुनते हुए देखा, फिर उनके बच्चों को आगे सुनते हुए देखा, तो वो भी ये सुनते हैं तो इमोशनली हो जाते हैं और शायद वो भी कहीं ना कहीं अपने बचपन को याद करते होंगे। ये ऐसा गाना है। तो उर्मिला के बारे में मैं बात करूं तो उर्मिला 90s की वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल एक्ट्रेस हुआ करती थी। और रंगीला मूवी के बाद तो मतलब उर्मिला कहाँ की कहाँ पहुंच गई थी। उर्मिला का करियर 90s में रहकर सन 2008 तक चला और इस दौरान उर्मिला ने ग्लैमरस रोल भी किए और अच्छे डिफरेंट रोल भी किए। अगर आप बात करें उर्मिला की सबसे यादगार परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो प्यार तूने क्या किया का हम जिक्र ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो एक साइकिक लड़की का जो किरदार उर्मिला ने निभाया, और प्लस उर्मिला का जो हेयर स्टाइल था, प्लस उर्मिला का डांस, वो कमबख्त इश्क, वो वाकई कमबख्त इश्क जब आपको सुनाई पड़ता है तो आज भी उर्मिला आपको दिखाई देती है। और उस ज़माने में अपने ही खुद के गानों का एक रीमेक बनाना वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। और उस ज़माने में उस एरा में राम गोपाल वर्मा भी बहुत अच्छी फिल्में बना लेते थे। वो बात अलग है कि अब वो राम गोपाल वर्मा की आग बनाने के बाद तो मतलब जो है राम गोपाल वर्मा में पता नहीं क्या डैशपना आ गया कि इतनी गंदी गंदी पिक्चरें वो बनाने लगा। और आई थिंक अब तक इतने साल हो गए हैं, कोई राम गोपाल वर्मा की कोई ढंग की पिक्चर हमने आज तक नहीं देखी जो उन्होंने बनाई है। लेकिन एक वक्त पर हम देखा करते थे राम गोपाल वर्मा का कुछ अलग वर्क हमें देखने को मिलता था, चाहे वो मस्त मूवी हो, चाहे वो दौड़ मूवी हो। और उर्मिला के साथ तो जो राम गोपाल वर्मा की जोड़ी थी उसने बहुत सारी फिल्में बनाई और गाने भी
आज तक आप लोग याद करते होंगे। अगर आप मस्त मूवी में देखें तो पूरी वो फिल्म जैसे कि मानो उर्मिला के लिए बनाई गई हो। उर्मिला को हर तरीके से उस फिल्म में दिखाया गया, क्योंकि उस पिक्चर की कहानी ही थी कि एक लड़का एक हीरोइन के पीछे पागल होता है। हालांकि वो फिल्म इतनी नहीं चली, लेकिन उर्मिला को जो हर एक एंगल से जो दिखाया गया वो बहुत कम एक्ट्रेसेस को दिखाया जाता है। और उर्मिला के लिए ही राम गोपाल वर्मा ने जो है, मुझे लगता है वो फिल्म स्पेशली बनाई होगी, क्योंकि उर्मिला के एक एक मूव्स देखने वाले थे। जो उर्मिला का डांस है, देखो उर्मिला कहते हैं ना एक सर्वगुण संपन्न एक्ट्रेस रह चुकी है। वो अच्छी दिखती भी है, अच्छा एक्टिंग भी करती है, डांस भी करती है, वेल मेंटेन है। मतलब आप कहीं से आप नहीं कहेंगे कि भाई उर्मिला में कोई कमी है, भाई मुझे नहीं लगी। और उर्मिला ने शायद उनको आखिरी बार ब्लैकमेल मूवी जो इरफान खान की थी उसमें एक गाने में देखा गया था। उसके बाद भी शायद वो कहीं आई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें जहाँ तक देखा मैं वहाँ तक ही बात करूँगी। तो वैसे उर्मिला दिखाई देती हैं सोशल मीडिया पे, 2 बार दिख जाती हैं। अभी वो ऋचा चड्ढा का बच्चा हुआ तो वहाँ भी दिखी उर्मिला बैठी हुई। और उर्मिला ने शादी भी कर ली है, वो खैर एक अलग मैटर है। लेकिन उर्मिला की अपनी बॉलीवुड में एक पहचान थी और उर्मिला ने ज़बरदस्त काम किया है। अगर आप उर्मिला की भूत पिक्चर देखें तो उर्मिला ने वाकई मतलब रोंगटे खड़े देने करने वाली एक्टिंग करी थी। एक एक्टिंग करी थी रेवती मूवी ने, रेवती एक्ट्रेस ने रात मूवी में, जो राम गोपाल शायद वर्मा ने ही बनाई थी। मैं शायद वर्मा बोल रही हूँ, वो भी RGV कहूँगी, बहुत लंबा नाम हो जाता है। तो वो भी बनाई थी और बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर थी। आई डोंट नो रात मूवी किसने बनाई है, मुझे ऐसा लगता है कि RGV ने बनाई है। अगर किसी और ने बनाई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो उसके बाद उर्मिला ने इस तरह का कैरेक्टर प्ले किया जिसके अंदर भूत घुस गया, और उर्मिला की एक्टिंग काबिले 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 तारीफ़ है। उर्मिला ने एक और फिल्म की थी, दीवानगी पिक्चर की थी, जिसमें अजय देवगन थे और अक्षय खन्ना थे। ये फिल्म भी बड़ी ज़बरदस्त रही। इस फिल्म के लिए जो है अजय को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, क्योंकि वो एक साइकिक बंदे का रोल प्ले कर रहे थे। तो उर्मिला का वो गाना है इश्क खता भी बहुत फेमस हुआ था और बहुत अच्छा डांस उर्मिला ने किया था। हालांकि वो फिल्म उर्मिला के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन वो गाना ही एक उर्मिला का था जो उर्मिला को जिसने थोड़ी हाइप दी थी। बाकी तो वो पूरी की पूरी पिक्चर अजय की थी और उसके बाद अक्षय खन्ना की थी। जैसे कि उस ज़माने में एक फ़िल्म आई थी उसी दौर में, सन 2002 में, हमराज, जो जिसमें बॉबी देओल और अक्षय खन्ना थे। लेकिन ज़्यादा तवज्जो मिली अक्षय खन्ना को, क्योंकि अक्षय खन्ना ने उसमें विलन का रोल किया था। तो पूरी तरीके से ये फिल्म जो रही, अगर मैं तहज़ीब की बात करूँ तो तहज़ीब में भी जो है उर्मिला एक बहुत ही उम्दा कैरेक्टर में थी। वो बात अलग है कि इस पिक्चर को ज़्यादा हाइप नहीं मिली। ऑब्वियसली फिल्म को जितना भी मैंने देखा, मैं ये नहीं कहूँगी पिक्चर बुरी है, लेकिन जो फिल्म के डायरेक्टर है शायद खालिद मोहम्मद करके हैं, जो शायद क्रिटिक थे एक ज़माने में, मतलब अखबार में लिखते थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने शायद फ़िज़ा मूवी भी बनाई थी ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर को लेकर, उसके भी बहुत चर्चे हुए थे। तो इसके बाद ये फिल्म बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म बहुत से लोगों ने उसके कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ है तहज़ीब मूवी के नीचे कि ये फिल्म को कभी भी सैटेलाइट चैनल्स पर नहीं दिखाया गया, जो मुझे लगता है बात सही भी है। केबल टीवी पे शायद ये 1-2 बार फिल्म आई है, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डायरेक्शन उस तरह का नहीं था। फिल्म को काफ़ी कई जगहों पर बहुत खींचा गया। इस फिल्म में डायना करके भी रही हैं, जो शायद मिस वर्ल्ड थी। हाँ, मिस वर्ल्ड थी, जो बिग बॉस सीज़न 2 में भी आई थी। जो शो के जो विनर हैं आशुतोष कौशिक के साथ उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी चली थी, तो वो भी इस फिल्म में थी। और मैं समझ गई कि डायना का करियर क्यों नहीं चला, क्योंकि डायना की जो आवाज़ है और जो उसकी हिंदी है वो इतनी सटीक नहीं है।
नो डाउट डायना काफ़ी लंबी और स्मार्ट है, लेकिन जो देखने में वो उतनी आई कैची नहीं रही हैं। वो बात अलग है कि डायना ऑब्वियसली जो ब्यूटी पैजेंट्स जीतती हैं वो फिल्मों में ट्राई करती हैं, बट मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके कनेक्शंस बॉलीवुड में अंदर तक घुस गए हैं तो आपको काम मिल ही जाता है, वेदर आप ब्यूटीफुल हैं या नहीं हैं। अगर आप ब्यूटीफुल हैं तो वो एक ब्राउनी पॉइंट्स के तहत हो गए ना, लेकिन एक्टिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो डायना का भी कह रहे जो काम है वो इतना ज़्यादा नहीं दिखा। हालांकि इससे पहले युक्ता मुखी भी फिल्मों में ट्राई कर चुकी हैं पर उनकी फिल्में भी नहीं चली। वो बात अलग है कि फिर शादी हो गई और शादी के बाद बच्चा हो गया, फिर बच्चे के बाद तलाक भी हो गया, वो तो खैर एक अलग ही बात है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी उर्मिला के बारे में कि उर्मिला बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस रह चुकी, बट अनफॉर्चुनेटली उर्मिला का करियर भी चौपट हो गया प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के। अब आप सबको पता है कि भाई आप जिसके कैंप में अगर आप घुस गए हो तो फिर आप उसके कैंप के बाहर जाना और वहाँ से एक अलग पहचान बनाना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होती है। वो बात अलग है कि वही कैंप आपको कहीं और रेकमेंड करे, वो एक अलग बात होती है। जैसे रानी मुखर्जी है, रानी मुखर्जी ने भी यशराज के साथ बहुत काम किया, लेकिन संजय लीला बंसाली की उसने फिल्म की थी ब्लैक। तो ऐसा नहीं है कि बाहर भी उसने फिल्में करी, करण जौहर की कभी अलविदा ना कहना वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक बात अलग है क्योंकि ये लोग आपस में जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, धर्मा कैंप है या यश चोपड़ा कैंप है या कोई भी कैंप है, ये आपस में संजय लीला कैंप है, ये सब आपस में एक दूसरे के अच्छे हैं तो ये एक दूसरे को रिकमेंड करते रहते हैं कि अच्छा ये ले लो। बट कई बार ऐसा नहीं होता है। उर्मिला का करियर जो है वो राम गोपाल वर्मा की ही फिल्मों में चला और वहीं उन्हीं के साथ करते करते बर्बाद भी हो गया। और ये बात है कि अब तक उर्मिला का कोई अच्छा काम दोबारा नहीं आया है। वो बात अलग है कि उर्मिला को शायद कोई वेब सीरीज़, मैंने सुना था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि उसको कोई वेब सीरीज़ भी वो कर रही है, क्योंकि भाई OTT आ गया तो भाई सबको लगता है कि भाई OTT में तो हम चली जाएंगे और चल भी जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कहानी अच्छी नहीं होती है, लेकिन लोग देखने के लिए कि इतने सालों के बाद में आप कुछ कम बैक कर रहे हैं तो लोग चले जाते हैं। सो उर्मिला के साथ भी यही हो रहा है। उर्मिला भी अब ऐसे ही दिखती है, लेकिन उर्मिला का ज़माना काबिल तारीफ़ था। उर्मिला ने जो रंगीला में जो एक स्ट्रगलर लड़की का जो किरदार निभाया मिली का, वो बहुत ही अच्छा था। आई थिंक हर स्ट्रगलर लड़की जो बॉलीवुड में नाम बनाना चाहती है वो इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाएगी। उर्मिला का डांस, उर्मिला ने जो मेहनत की थी रंगीला गाने पर, हो जा रंगीला रे, वो आज भी स्टेप्स लोग कॉपी करते हैं और उर्मिला ने पूरी जान लगा दी थी अपने आप को जो है उस कैरेक्टर में घुसाने के लिए, क्योंकि आप खुद एक फिल्म स्टार होकर आप खुद एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, एक स्ट्रगलर लड़की का जो डेस्परेटली एक्ट्रेस बनना चाहती है, और इसे निभा कौन रही है, एक अच्छी एक्ट्रेस। मतलब उर्मिला का धीरे धीरे बॉलीवुड में सिक्का जम ही रहा था और रंगीला के बाद तो मतलब उर्मिला ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। उर्मिला ने बहुत, जो उसका गाना है तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना, मतलब वो आज भी बजता है तो मतलब भाई आंखों के सामने उर्मिला ही दिखाई देती है। वो जो एक वाइट सी ड्रेस पहनकर जो बीच पे जो भागती थी, जो हम लोग गाना देखते थे, हालांकि हम लोग हमारे फैमिली चेंज कर देती थी क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा जो है एक वो भी बहुत बड़ा देखना उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो इंस्टाग्राम पे हम ऐसी लड़कियां देख ही रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आजकल इतना कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो इससे ज़्यादा देखते हैं, फिर भी हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस ज़माने में बहुत फ़र्क पड़ता था क्योंकि वो ज़माने की बात होती है। तो उर्मिला ने बहुत फैमिली ओरिएंटेड रोल भी किए, जैसे हम तुम पे मरते हैं गोविंदा के साथ, कुंवारा मूवी भी करी। उर्मिला खुलकर, मुझे जो उर्मिला की सबसे अच्छी बात लगती थी वो खुलकर डांस करती थी, वो खुलकर एक्टिंग करती थी। तो वो जो उसका खुला अंदाज था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता था। और उर्मिला की आवाज़ कह लो, उर्मिला के एक्सप्रेशन कह लो, मतलब उर्मिला की एक अपनी एक जगह थी। और बहुत उर्मिला ने जो है अपने आप पर काम भी किया, और यही वजह है कि उर्मिला भले ही
काम नहीं कर रही है, लेकिन उर्मिला के काम की छाप आज भी हम लोग मिस करते हैं। हालांकि कंगना रनौत और उर्मिला के बीच में भी एक झगड़ा हुआ था 2020 में, जब कंगना रनौत ने उर्मिला को कुछ बोल दिया था। खैर आपको पता है मैं वो वर्ड का यूज़ नहीं करूँगी। तो भी उर्मिला लोगों की निगाह में आई थी। ऑब्वियसली उन्होंने बॉलीवुड को सपोर्ट किया था, ऑब्वियसली भाई अब पता ही है सबको, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगी, उर्मिला ने काम तो बहुत अच्छा किया है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक आप रंगीला का कोई भी गाना उठा लीजिए, हाय रामा ये क्या हुआ, उसमें भी जो उर्मिला के एक्सप्रेशंस थे, मतलब उर्मिला को एक बहुत बड़ी, ये सनी लियोनी या आज जो बहुत सारी सेक्स सिंबल बन के घूमती हैं एक्ट्रेसेस, उनको एक्चुअल में उर्मिला से सीखना चाहिए कि क्या होता है। हालांकि जो उर्मिला ने किया वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो हम आज खुले में रील्स में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन वो देखने में ना उस ज़माने में उर्मिला के लिए कोई गलत फीलिंग नहीं आती थी। या आप गौर कीजिएगा, आज की जो लड़कियां इस तरह से करती हैं, सच में बहुत यक फीलिंग आती है देखकर। और जो वो दिखाना चाहती हैं, जो वो फील कराना चाहती है, आई बेट वो फील आती ही नहीं होगी। लेकिन उस ज़माने में उर्मिला को इस तरह से डांस करते हुए देखना, या जितना भी उर्मिला ने अपने आप को एक्सपोज किया है, वो कभी उस लेवल पर गंदा नहीं लगा। आई डोंट नो वाई। मे बी आप लोग मैं ये नहीं कह रही कि मैं न्यूडिटी को प्रमोट कर रही हूँ या मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ, मैं अपना एक व्यू रख रही हूँ। जैसे कि कई लोग हेलन को देखते हैं, हेलन जी गुजरे ज़माने की एक डांसर हैं, तो सब लोग कहते हैं ना भाई हेलन डांस करती थी ड्रेसेस पहनकर, तो कभी वो वल्गर नहीं लगा। हालांकि वो स्किन ड्रेसेस पहनती थी पर वो वल्गर नहीं लगा, कभी भी चीप नहीं लगा। और आजकल की जो लड़कियां पहनती हैं वो तो वल्गर से भी कई ज़्यादा आगे लगता है। तो मैं वैसी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कोई न्यूडिटी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे न्यूडिटी को प्रमोट करना होता तो फिर मैं ये इंस्टाग्राम वाली लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रमोट करूँ कि भाई क्या हो गया, ये हो गया। नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ कि कहते हैं ना कि एक एक्ट्रेस की जो एक भूख होती है, मुझे उर्मिला की आंखों में एक कहते हैं ना एक फायर मुझे दिखाई देता था। इनफैक्ट जब मैंने तहज़ीब का एक गाना देखा, मेहरबा उस पिक्चर का जो 2003 में आई थी, उसमें भी उर्मिला जिस तरीके से डांस कर रही थी, वो आंखों में एक फायर था, और वो फायर उनके हर एक अंदाज में दिख रहा था, उनके डांस में दिख रहा था। वो फायर आज की एक्ट्रेसेस में मिसिंग है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिसिंग है। आप चाहे कटरीना को ले लीजिए या बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को ले लीजिए, इवन वो जो आजकल वो जो कौन है वो डिबरी लड़की, क्या नाम है, तृप्ति, जो बैड न्यूज़ में आई है या एनिमल मूवी में आई है, आप उसको भी देखेंगे ना तो आप उर्मिला को, उसकी पुरानी फिल्म उर्मिला की रंगीला देख लीजिए, चलिए आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो एक नेचुरल है, ये सब नेचुरल होकर भी मुझे नेचुरल नहीं लगता। कहते ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वाकई ये गोल्ड है उर्मिला की। आप चाहे आप देखेंगे उर्मिला अगर कोई एक्सपोजिंग वर्क भी नहीं कर रही है, वो एक सिंपल सा ड्रेस पहनकर भी कुछ कह रही है फिल्म में, तो भी जो है उर्मिला एक गज़ब की एक्ट्रेस लग रही है। मतलब एक गज़ब से उसके अंदर एक फायर दिख रहा है। आज की एक्ट्रेसेस साड़ी पहने, कुछ भी पहने, कुछ ना भी पहने, तो भी वो फायर उनके अंदर नहीं दिखता है, क्योंकि अपने काम के लिए वो पैशन पहली बात तो किसी में नहीं है। चाहे नेपो किड हो, इवन जो लड़कियां आउटसाइडर्स होती हैं, वो भी जब इनसाइडर्स बन जाती हैं तो आप देखिए वो क्या करती हैं, कुछ नहीं करती हैं वो दिखता है उनके काम में, वो आपको पता चल जाता है। तो ये मुझे उर्मिला को देखकर मुझे लगा कि नहीं यार, उर्मिला पर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो मैंने क्या किया। हालांकि उर्मिला ने फिल्मों से हटकर रियलिटी शोज़ में भी जजिंग करी, झलक दिखलाजा में भी काम किया एज अ जज, फिर एक शो सिंगिंग वाला भी होस्ट किया। मतलब ऐसा नहीं है कि उर्मिला ने अपने आप को जो है नए नए प्लेटफॉर्म्स पे लाकर आजमाने की कोशिश नहीं करी, बट फिर बाद में वही होता है जो हर एक्ट्रेस करती है, शादी कर लो और घर बसा लो। हालांकि अभी तक उर्मिला का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, वो उसका अपनी मर्ज़ी है, बट उर्मिला की जो जर्नी है वो हमेशा याद रखी जाएगी कि भाई राम गोपाल वर्मा ने अगर उसका करियर बर्बाद भी किया है
तो राम गोपाल वर्मा ने जिस तरीके से उर्मिला को जो एक पहचान दी है, वो मुझे नहीं लगता कोई और डायरेक्टर दे पाता। जो उर्मिला पर एक एक उसकी मूव, उसकी कैट वॉक, जो मस्त मूवी में आरजीवी ने कैप्चर करी है, वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि खुद शायद मुझे लगता है कि राम गोपाल वर्मा बहुत अप्रिशिएट करता होगा उर्मिला को, उसकी हर एक चीज़ को, जिस तरह से मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, और इसी वजह से वो उस फिल्म में उसको वैसा दिखा पाया। और उर्मिला ने उसकी जो ऑन स्क्रीन एक्सपेक्टेशंस को भी पूरी तरह के से पूरा किया है। मतलब वो जिस तरह से चाहता था कि वो स्क्रीन पे आए, परफॉर्म करे, वो उर्मिला ने भी वैसा दिया। तो ये एक छोटी सी मेरी एक मेमोरी थी, मेरा एक ट्रिब्यूट आप कह लीजिए। अब ट्रिब्यूट ये नहीं कि मरे हुए लोगों को दी जाती है, एक मेरा एक रिस्पेक्ट था। मैं वंस अगेन ये बोलूँगी कि मैं कोई न्यूडिटी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि उर्मिला ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस भी दिए। वो बात अलग है कि फिर क्या होता है कि एक्ट्रेसेस की जो लाइफ होती है वो उनको जो है बहुत कम होती है। यही आप देखिए ना, एक्ट्रेसेस बहुत यंग एज में करियर में एंटर कर जाती हैं और बहुत जल्दी भी आउट हो जाती हैं। लड़के जो एक्टर्स होते हैं वो लेट एंटर करते हैं और लेट तक रहते हैं, 24 साल की उम्र में डेब्यू करते हैं, और आप देखिए 60 साल की उम्र तक डटे रहते हैं। और यहाँ एक्ट्रेसेस हैं 13-14 साल की उम्र में आ जाती हैं, और आप देखिए 38-39 तक वो रिटायरमेंट ले लेती हैं। तो ये फ़र्क होता है। फिर माँ बहन बीवी के रोल करती हैं, लेकिन जो एक्टर्स हैं वो 60 साल की उम्र तक भी हीरो बन के जो हैं फाइट कर रहे हैं, माचो बनने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो एनिमेटेड मसल्स हैं, एनिमेटेड उन पर जो है उनकी फ़ोटो को किया हुआ है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन भाई उर्मिला तो उर्मिला ही है। और बस मैं यही कहूँगी कि मुझे बस यही उर्मिला के बारे में बात करनी थी, क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में भी अपने चैनल पे बात करना चाहती हूँ जिनके बारे में कोई अब बात करता नहीं। और मुझे लगता है कि ये सबसे ख़राब बात है कि भाई जिनके बारे में बात नहीं हो रही है उनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त में उनका भी ज़माना था और उनमें भी बात थी। तब उनके बारे में जितनी बात होती थी आज वो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बात होनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने जो एक मार्क सेट किया है बॉलीवुड में, वो मार्क अब कोई सेट करने का कितना गूदा कोई नहीं रखता। तो बस मैं जो है चलती हूँ और अपने इस डेप्थ वर्ल्ड को मैं अलविदा कहती हूँ आप लोगों को, और आपको विदा करती हूँ अपने डेप्थ वर्ल्ड से। और जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। और बताइएगा आप लोगों ने अपने चाइल्डहुड में उर्मिला की कौन सी फिल्म को पसंद किया है। और जो उर्मिला का जो एक गाना था लास्ट राम गोपाल वर्मा के साथ, राम गोपाल वर्मा की आग मूवी में, तू है मेरी महबूबा ये दिल है दीवाना, उसमें भी उर्मिला ने बहुत गजब का डांस किया। तो उर्मिला इज़ लाइक वाओ, कहते हैं ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मेरे लिए उर्मिला भी वाओ ही है। उर्मिला ने बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हेलन जी को भी शायद उर्मिला ने दिया है परफॉर्म करके। कुछ था ना डीडी मेट्रो पे, तब एक काफ़ी एक प्रोग्राम आया था जिसमें ऐश्वर्या राय, रवीना टंडन एंड जूही चावला, जिन्होंने मे बी हेलन जी के गानों पर परफॉर्म किया था। ऐसा कई साल पहले आता था, और एंड में फिर सलमान खान भी आया था जो है हेलन जी को प्रमोट करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। कुछ ऐसा एक शो था, उसमें शायद मैंने उर्मिला को भी परफॉर्म करते हुए देखा था। आई डोंट नो, मैं भूल गई थी या नहीं थी, मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन खैर उर्मिला ने वैसे बहुत परफॉर्मेंसेस अपने शोज़ में करे हैं, मतलब फिल्म फेयर अवार्ड्स में और बहुत सारे अवार्ड शो में। और उर्मिला तब तो खैर अवार्ड फंक्शन के जो परफॉर्मेंसेस होते थे वो लाइव ही होते थे, और बहुत उसमें डांस होता था। आजकल कौन डांस करता है अवार्ड फंक्शन में, सिर्फ नाम के लिए रिकॉर्डेड चला देते हैं, रिकॉर्ड करके ऐड कर देते हैं, स्क्रीन पे चला देते हैं। पहले तो लाइव आते थे, वो पहले की बात तो खैर और थी। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको कौन सा उर्मिला का जो है गाना कह लो या कोई फिल्म कह लो जो आपको आज भी याद है।
उसकी एक दौड़ का जो एक मूवी का गाना था, शब्बा शब्बा हाय रब्बा, वो मैं हमेशा गाती थी अंताक्षरी में जब श से आता था। लिटरली मेरा मजाक बनता था कि श से आया तो यही गाना गाएगी। तो भाई उर्मिला की बात ही कुछ और थी। तो मेरी भी यादें जुड़ी हुई हैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज से, उर्मिला के गानों से और उर्मिला की एक्टिंग से, और लकड़ी की काठी तो है ही। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। खैर पता नहीं और किसी चीज़ पर मैं बात करना भूल गई हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे साथ यही होता है, वीडियो बंद होता है और मुझे लगता है यार इस पे तो बात करनी थी, ये टॉपिक पे तो मैंने बात ही नहीं करी। कई बार मैं कमेंट सेक्शन में लिख देती हूँ, कई बार मैं नहीं लिख पाती हूँ। सो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, बाय। अब मैं इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगी, चलती हूँ, बाय।